लतीफ़ भाई के दोस्त यंगस्टर्स भी थे और उनकी एज के भी उनके दोस्त थे और उनसे बड़ी एज के भी उनसे दोस्ती थी, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को उन्होंने महसूस ही नहीं किया। वो हमेशा अपने आप को ट्रीट करते थे और लोगों से ट्रीट करवाते थे कि वो एक जवान शख्स है जो 22-25 साल का है। ये उनमें एक क्वालिटी थी, क्योंकि उनका रवैया, उनकी बातें, उनका लोगों से ताल्लुक़ वो होता ही इतना जिसको कहना चाहिए उसमें पावरफुल था कि वो लगता था कि एक जवान आदमी है। और बच्चों के साथ वो बच्चे बन जाते थे, क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ रहा, तो उन्होंने मुझे कभी ट्रीट नहीं किया हाँ बेटा आ जाओ बैठ जाओ। वो मुझे दोस्त ट्रीट किया उन्होंने हमेशा से, फ्रॉम द डे वन वो मेरे दोस्त थे। 1980s के शुरू में जब मैं कनाडा में रह रहा था तो लतीफ़ एक बहुत बड़ा ग्रुप लेके आया था वहाँ पे आर्टिस्टों का, और वो बहुत कामयाब रहा था। तो मैं स्टेज पे जब पहला शो शुरू होने से मैं मिलने गया तो लोगों ने पहले तो मिलने नहीं दिया। मैंने कहा उन्हें बतलाएं मैं उनका दोस्त हूँ नफीस। तो थोड़ी देर में जैसे ही लतीफ़ को पता चला वो स्टेज पर आ गए और बहुत बुलंद आवाज़ में कहने लगे मेरे प्यारे दोस्त नफीस कहाँ हो। और इस पर इतनी तालियां बजी क्योंकि वो स्टेज पे आए, अभी शो शुरू नहीं हुआ था। और फिर बाद में हमें उस वाक़े पे बहुत हंसी भी आती थी। हम खस्ता तनों से मोतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरते मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। हम लोग ने आपस में बहुत बचपन में देखा था एक दूसरों को, बहुत छोटे छोटे थे जब ख्याल भी नहीं था। मगर लतीफ़ साहब के जो वालिद साहब थे वो मुझे हर वक्त देखते रहते थे जब इंडिया आते थे तो उनकी बहुत पसंद थी मैं। शौहर के रूप में बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, मतलब कभी वादा करते थे तो पूरा करते थे। से कभी झूठ नहीं बोला, कभी मुझसे बात नहीं छुपाई, जो दिल में होता था वही बोल देते थे। झगड़ा तो इस बात पे होता था कि उनको दावत करने का बहुत शौक था। दावत करना तो मुझे भी अच्छा लगता था, मगर अभी कहेंगे ना कि 4 आदमी को बुलाया है, मगर 4 नहीं होंगे 20 होंगे, तो वो उस बात पे ज़रा झगड़ा हो जाता था। मगर हम लोग झगड़ा जो है वो मनाना उठाना क्या नहीं होता था, थोड़ी देर झगड़ा के वो भी बोलते थे सब खत्म हो जाता था। तो वो मेरे लिए एक दीवार थे, एक वॉल थे, जो मुझे मालूम था कि भाई ये वॉल पीछे खड़ी हुई है और मैं जो भी करना चाह रहा हूँ वो मेरे वॉल मेरे पीछे है। खैर मैं क्लास 6 का ज़माना था और क्लास 6 में तो आप कुछ भी नहीं होते। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जाके काम कर लाओ, और मैं उनके पास आया और मैंने उनसे कहा कि ये काम तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा कि वो उसने मना कर दिया। तो डांटते वो मुझे बहुत कम थे, मुझे लोगों को तो बहुत डांटते थे, सबने सुना हुआ, गुस्सा बहुत आता था, लेकिन मैंने सीख लिया था कि उनको डांटने का अंदाज को रोका किस तरह से जाए। तो उन्होंने बड़ा डांटा मुझे और मुझे कहा कि देखो मेरे पास जब भी कोई मसला लेके आया करो, कोई प्रॉब्लम लेके आया करो, तो उसका सलूशन भी साथ लेके आया करो और उसके मुझे ऑल्टरनेट दिया करो। तो ये चीज़ बुनियादी थी जो कि बाद में जाके ठीक है जी MBA कर लिया, बाद में जाके सीखना पड़ा, लेकिन बाद में मालूम चला कि इसकी असल इफेक्टिवनेस क्या है कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको रास्ता दिखाता है। तो मेरी जो आउटलुक है ज़िंदगी के बारे में वो यही है कि जहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब्बा ने मतलब इतना अपनी बेटियों को, माशाल्लाह हम 4 बहनें हैं, भाई एक ही है छोटा, मगर बहनों को इतना ज़्यादा लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाया हर चीज़ में। किसी चीज़ में भी बस वो यही कहते थे कि पीछे मत हटो, इंडिपेंडेंट बनो, आगे बढ़ो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। और इसी वजह से लोगों से मिलवाना हर जगह, मतलब बचपन से लेकर जब छोटे थे तब से अब्बा, कोई शहर में कोई नया प्ले आया, कोई इस टाइप का कुछ शोज आते थे, जो भी अब्बा हर जगह हमें जितना हो सकता था हम लोगों को ले जाते थे। और ही वुड ऑलवेज एनकरेज अस कि इस क्लब के मेंबर बनो, ये करो, जो हम करना चाहते थे
उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जो तुम करना चाहते हो वो करो। आप बहुत फ्रेंडली थे, मतलब कि हम सब बहन भाइयों के साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे कि हम उनके साथ आराम से, जब वो खास अच्छे मूड में होते थे तो हम उनके साथ हर टॉपिक पे डिस्कस कर सकते थे। और ख़ास तौर पे जैसे एक लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, तो हमें इतना पता था कि हम अब्बा से ज़रूर ये टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं कि वो, उन्होंने कहा था कभी कोई ज़िंदगी में कोई पसंद आए तो हमेशा पहले मुझे आकर बता देना, कि होता है ना कि अभी पता नहीं माँ बाप क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे। तो इस बात का हमें बिल्कुल खौफ नहीं था कि कहीं ये ना हो कि अब्बा को कोई बात बुरी लगे। और इस हद तक फ्रेंडली थे कि हम अब्बा को बात बता देते थे, बनिस्बत मैं अपनी बहनों को नहीं बताती थी, लेकिन मैं अब्बा से डिस्कस कर लेती। मेरे दादू जो थे वो हमेशा मजाक करते थे, खेलते भी थे, और जब मैं इम्तिहान में अच्छे नंबर लाती थी तो मुझे कहीं लेके जाते थे और शाबाशी भी देते थे और कुछ देते भी थे। और मजाक में शेख सऊदी की कहानी भी सुनाते थे, और बहुत हम भी उनसे प्यार करते थे और वो भी हमसे बहुत प्यार करते थे। हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। मैं जब गुजर रहा होता हूँ जमशेद रोड से या गुरु मंदिर से, तो जब मैं उसके घर के पास से गुजर जाता हूँ तो मुझे ये यकीन नहीं होता कि लतीफ़ घर पे नहीं होगा, या मैं टर्न करके चला जाऊँ तो लतीफ़ वहाँ पर मिलेगा मुझे, ये बात। तो अब मैं ऊपर से नर्सरी की तरफ से घूम के जाता हूँ पूछ के। उनको हम भूल नहीं सकेंगे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि वक्त मरहम होता है, हर चीज़ आदमी भूल जाता है, मगर कुछ लोगों को भुलाने में वक्त लगता है। अब तक मेरे टेलीफोन डायरेक्टरी में उसका नंबर है, डिक्शनरी में उसका नंबर लिखा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि उसका नंबर वो काट दूं मैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो रहते हैं, मतलब उसमें यानी कौन सी दुनिया है वो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, दिस आई डोंट नो। लेकिन आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही इज डेड। ही वॉज सच ए लाइवली पर्सन के वैसे तो हमने उन्हें दफना दिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेंटली आई हैवंट बरीड हिमसेल्फ। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। भाई बहुत संभालने का है, जमाना बहुत नाजुक का लेला है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जा की तो कोई बात नहीं।